दोस्तों, रामायण का एक मुख्य पात्र है कुंभकर्ण, जो रावण का छोटा भाई था। रावण का यह भाई इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांव का भोजन वह अकेला ही खा जाता था। इसके बाद भी इस भयानक राक्षस के पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी कूदते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण प्रजा को ही खा जाता था। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की शक्ति से चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि आज नहीं तो कल इस दानव की भूख की वजह से दुनिया में हाहाकार मचेगा। इसलिए जब कुंभकर्ण एक बार तपस्या कर रहा था और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए। उन्होंने कुंभकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। इस पर कुंभकर्ण ने सोचा कि वह इंद्रासन मांगेगा और वह एक योद्धा बन जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी को पहले से पता था कि कुंभकर्ण वरदान में क्या मांगेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से विनती की कि वह कुंभकर्ण की जीभा पर विराजमान हो जाएं और उसकी मति पलट दें। और माता सरस्वती ने ऐसा ही किया। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय माता सरस्वती कुंभकर्ण की जीभा पर विराजमान हो गई और परिणाम ये हुआ कि कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने की जगह निंद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कह दिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन जब यह बात रावण को पता चली तो उसने सोचा कि अब तो वरदान से कुंभकर्ण हमेशा सोता रहेगा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की कि कुंभकर्ण को 6 महीना सोने और 6 महीना जागने का वरदान दें। रावण के विनती करने पर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीना सोने और 6 महीना जागने का वरदान दे दिया, जिससे कुंभकर्ण 6 महीना सोता और 6 महीना जागता था। दोस्तों, इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया और जब वह 6 महीना बाद उठा तो लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर किसी बड़े पहाड़ की तरह था। उसे उठते ही भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया। उसने लंका के वाटिकाओं से फल तोड़कर खाए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा। तो उसने लंका से बाहर निकलकर लोगों को खाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा था कि वह आम आदमियों को अपनी 2 उंगलियों में उठा सकता था और उसे उठाकर अपने मुंह में डाल सकता था। दोस्तों, जब रावण ने मंदोदरी से शादी की, उसके बाद दैत्यपति बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनके यहाँ रहने वाली कन्या ब्रजबाला का हाथ मांगा। ब्रजबाला बलि की पुत्री थी और बलि विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार में जब विष्णु जी ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी तो उस समय ब्रजबाला वहीं मौजूद थी और इन सब को देखने के बाद ब्रजबाला एक बलशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के कहने पर ब्रजबाला और कुंभकर्ण की शादी हो गई और ब्रजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े हथियार बनाने लगी थी। कुछ समय के बाद ब्रजबाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 शादियां और की और यह दोनों शादियां उसने अपनी मर्जी से की थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षसी थी जो सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण का दिल आ गया था और बाद में कुंभकर्ण ने करकटी से शादी कर ली। करकटी से कुंभकर्ण का पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ, जो कि एक राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत पर रहती थी और अंत तक वहीं रही। दोस्तों, कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तदमाला से हुआ था, जो कि बाद में लंका में ही रहने लगी थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी ब्रजबाला को रावण ने लंका में शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उसे शस्त्रों के बारे में काफी गहरा ज्ञान था। वह अपनी सेना के साथ शस्त्र बनाने लगी थी और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तदमाला उसके लिए 6 महीना खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस खाने को खाकर उसकी भूख समाप्त हो सके। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण हमेशा से राक्षस नहीं थे, बल्कि श्राप के मुताबिक राक्षस बने थे। धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल रहते थे। एक बार सनक सदनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसी दौरान जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदारों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए रोकने की कोशिश की। इससे मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारा तो कर्म असुरों जैसे है, तुम असुर बन जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। इस पर जय और विजय को अपनी गलती पर एहसास हुआ और उसने मुनि से क्षमा मांगी। इस पर मुनि ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए राक्षस योनि में रहना होगा और तीनों जन्म में तुम्हें मुक्ति देने के लिए भगवान श्री विष्णु स्वयं आएंगे। इसके बाद तुम उस पद पर पुनः प्रतिष्ठित हो जाओगे। अगले जन्म में जब कुंभकर्ण को अपनी शक्तियों का पता चला तो उसे घमंड हो गया
और भगवान विष्णु को ललकारते हुए कुंभकर्ण बैकुंठ पहुंच गया। यहाँ भगवान विष्णु के साथ ही ससुर ने अपने पुराने रूप मधु के रूप में कैटव के साथ मिलकर 5000 साल तक युद्ध किया था, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। पुराणों के अनुसार पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और उसका भाई कैटव था। भगवान विष्णु से युद्ध करते समय 5000 साल हो गए। तब देवी योग्य माया ने उसकी बुद्धि का हरण कर लिया, जिससे मधु और कैटव को लगा कि विष्णु जी हमसे डर गए हैं। इसलिए उन्होंने घमंड में आकर विष्णु जी से कहा कि तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसे मधु और कैटव अब कुछ नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु केवल भगवान की जंघा पर हो सकती है। यह सुनते ही भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू किया और अपनी जंघा में फंसाकर उन दोनों का सर सुदर्शन चक्र द्वारा धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राक्षस योनि में जन्म लेने की वजह से मधु कैटव का जन्म फिर से हो गया। तभी मधु कैटव ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहता हूँ। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुरा कर कहा कि अभी इसमें और समय है। तभी कैटव ने कहा कि भगवान, आप हमें किस रूप में मिलेंगे, हमें कुछ तो बताइए। तभी विष्णु जी ने कहा कि त्रेता युग में मैं एक असहायक राजा हूँगा, जो कि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे राज्य के समीप आऊंगा और तुम अपने राज्य और बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे और मेरे ही हाथों तुम मारे जाओगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बनने का वरदान विष्णु जी ने उसके पिछले जन्म में ही दे दिया था। दोस्तों, त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख मिलता है। असल में ऋषि के श्राप के अनुसार कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उसी समय विष्णु जी के रूप में एक चरवाहा आया, जिसकी कुंभकर्ण से लड़ाई होने लगी। कुंभकर्ण इतना बलशाली था कि वह विष्णु जी से हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था और कुंभकर्ण विष्णु जी से एक लंबा युद्ध किया। जब विष्णु जी ने देखा कि कुंभकर्ण हार नहीं मान रहा है, तभी विष्णु जी ने पुराने रूप में आकर उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर कुंभकर्ण ने कहा कि भगवान, आपने ही कहा था कि आप ही इस राक्षस योनि से मुक्त करेंगे, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा हूँ। उस समय भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके बाद ही भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या को धन्य किया। दोस्तों, कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वह दूरदर्शी था। उसे पहले से ही पता था कि कब श्री राम लंका में आकर उसका उद्धार करेंगे, लेकिन उद्धार होने से पहले उसने अपने भाई होने का धर्म निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका वासियों से युद्ध करने लगे, तो यह सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण के जागने के बाद रावण ने अपनी पूरी बात कुंभकर्ण से बताई। तभी कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि भ्राता, आपके पास 5 कन्याओं में पूजित दुनिया की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है, जो कि आपकी धर्म पत्नी है और मेरी माँ सम्मान भाभी हैं। उसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए बलकल पहने हुए एक स्त्री को हरण करके अपने राज्य ले आए और उसे अपना भारिया बनाना चाहते हैं। अभी भी समय है, आप प्रभु श्री राम से माफ़ी मांग लो, उनका दिल बहुत बड़ा है, वह आपको माफ़ कर देंगे। इस पर रावण ने कुंभकर्ण के ऊपर भड़क उठा और गुस्सा करने लगा। बदले में कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि मैं तो आपको समझा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, एक छोटे भाई का धर्म है कि अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना जान ही क्यों ना देनी पड़े। और यह बोलकर अगले दिन कुंभकर्ण रणभूमि में कूद पड़ा। रणभूमि में पहुंचते ही कुंभकर्ण वहां पर हाहाकार मचा दिया। उसने राम जी की आधी सेना को तीतर बितर कर दिया था। न जाने कितना वानर मारे गए। जब यह सब राम जी ने देखा तो कुंभकर्ण की तरफ अपना धनुष बाण किया और अपने धनुष बाण से कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण बहुत दुखी था, क्योंकि उसने अपना भाई खोया था। लेकिन रावण से ज़्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां तदमाला और ब्रजबाला थीं। लेकिन उसकी यह दोनों पत्नियां युद्ध में मारी गई थी, क्योंकि ब्रजबाला और तदमाला दोनों ही प्रभु श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए, और राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। दोस्तों, कुछ पुराण और महान ऋषियों की माने तो उसके बाद कुंभकर्ण को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और वापस विष्णु जी के द्वारपाल विजय बन गया। और ग्रंथ इसी तरफ इशारा करते हैं। 3 बार राक्षस योनि भुगतने के बाद आज कुंभकर्ण अपनी असली अवतार में
विजय के द्वारपाल के रूप में पुनः उस पद पर प्रतिष्ठित है। साथ ही उसका भाई रावण भी अपने वास्तविक रूप में आकर बैकुंठ का द्वारपाल बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कुंभकर्ण की अनसुनी जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को